Hello wonderful people out there. I am Shiva and you're watching our channel Shiva Tile, and in this video we are going to discuss our chapter 6 of strategic management, that is strategy implementation and control. So friends, in this video I will be discussing two topics of chapter 6, that is what is the difference between strategy formulation and strategy implementation, and one topic I will tell you afterward. So let's start this video. So firstly, what we have to understand is what is the meaning of strategic implementation. As you all know, before implementing any strategy we need to formulate a strategy, and then we move forward towards strategic implementation. So what is the meaning of strategic implementation? It is necessary to understand for us what do we mean by strategic implementation. So it is written here that translation of strategic thought into action is simply called strategy implementation. What we mean by it means, see, we have a thought, and when we convert it into action, or we take some actions so that we can achieve our target, then it is called implementation. So simply it is converting strategic thought into action, or converting decisions into action. So now I hope you have a now clarity over strategic implementation. So let's move forward to difference. What is the difference between strategy formulation and strategy implementation? See, we have five major differences, and they are very important. This question has asked so many times in our exam, so you have to grasp it and understand this as well. So friends, now let us come to our first difference. So if we come to strategy formulation, it is written here that strategy formulation is positioning forces before the action. What does it mean? देखो, पोजिशनिंग फोर्सेस का मतलब है कि अभी आपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, यानी अभी आपने कोई भी एक्शंस नहीं लिए हैं, उससे पहले अभी आप अपनी स्ट्रेटजी को बना रहे हैं. बट अगर यही बात की जाए स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में, तो इसका मतलब है आप अभी अपनी फोर्सेस को मैनेज कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, अब आप एक्शंस ले रहे हैं और उन एक्शंस में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं उसको आप अब देख रहे हैं. तो इट इज़ मैनेजिंग फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन. तो नाउ कम्स टू अनदर डिफरेंस, इट फोकसेस ऑन इफेक्टिवनेस. मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएंगे, हम इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके. तो ये हमारा फोकस करता है इफेक्टिवनेस पे, बट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हमारा फोकस करता है एफिशिएंसी पे, क्योंकि जब तक एफिशिएंसी नहीं होगी तब तक हमारे प्रॉफिट्स नहीं होंगे. देखो लिखा वर्ड, इट फोकस इज ऑन एफिशिएंसी. ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब तक आप एफिशिएंसी पे काम नहीं करोगे आपका प्रॉफिट्स नहीं होंगे और आपकी स्ट्रेटजी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा. थर्ड कहते हैं इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस तो आपको पता होगा कि मतलब यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, और इसको कौन लोग करते हैं? जिनके पास अच्छे एनालिटिकल और इंट्यूटिव स्किल्स होते हैं. और ये कहते हैं कि एक ये ऑपरेशनल प्रोसेस है, यानी एक्शन वाला प्रोसेस है. यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा और एक्शंस लेने पड़ेंगे, और इसमें आपको एक अच्छे लीडर की जरूरत पड़ेगी. तो कहता है इट रिक्वायर्स स्पेशल मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स. इट रिक्वायर्स स्पेशल मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स. सो नाउ द लास्ट डिफरेंस इज इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग few individuals and it requires coordination among many individuals. It requires combination among many individuals. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, बट जब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो हमें वहाँ पे एक लार्ज वर्कफोर्स चाहिए होती है. तो एक लाइन मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखी है, आप इसको भी याद कर लें कि द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस आर इंटरट्विन्ड. मतलब देखो क्या होता है कि वो कहते हैं कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस दो तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी उनमें दो तरीके के लिंक एग्जिस्ट करते हैं. वो कौन कौन से लिंक है? एक आता है हमारा फॉरवर्ड लिंकेज और एक आता है हमारा बैकवर्ड लिंकेज. तो व्हाट डू आई मीन बाय फॉरवर्ड लिंकेज? मतलब क्या है कि ये कहता है कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने का इम्पैक्ट क्या पड़ा आप पे, आपकी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन पे, और इसे तो मैं बोलूँगा फॉरवर्ड लिंकेज. बट अगर मैं बात करूँ कि मेरे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का इफेक्ट क्या पड़ा, किस पे? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? बैकवर्ड लिंकेज. ठीक है, तो ये थे हमारे अभी एक टॉपिक ही था, मतलब ये. अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता हूँ. नेक्स्ट टॉपिक ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखो
मैंने यहाँ लिख भी रखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको बताना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं कि स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इज द मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ पुटिंग अ फ्रेशली चोजन स्ट्रेटेजी इनटू प्लेस। मतलब क्या है कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन करने का मतलब है कि कन्वर्टिंग डिसीजंस इनटू एक्शंस। अभी मैंने आपको लास्ट उसमें पेज में बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ढंग से एक स्ट्रेटेजी को कैसे एक्शन में लेके आते हैं, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन बोलता हूँ। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन क्या है। देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, तो आप ये लिख देना। लेकिन अगर पूछा गया ये ऊपर बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आप इसको पूरे को लिख के आना, जो भी मैंने ये पूरे पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन क्या है। तो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन इज ऑन सुपरविजन ऑफ ऑन गोइंग परसुअल ऑफ स्ट्रेटेजी, मेकिंग इट वर्क, इंप्रूविंग द कॉम्पिटेंस और शोइंग मेजरेबल प्रोग्रेस। 4 चीज़ें हैं। क्या क्या कि आपको सुपरवाइज करना है, जो स्ट्रेटेजी चल रही है वो सही चल रही है नहीं चल रही, उसको काम में लेके आना है। काम में लेके आना मतलब ढंग से काम करे वो स्ट्रेटेजी जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डिसीजन को एक्शंस में, कि वो उस तरीके से हो भी पा रहे हैं नहीं। और इम्प्रूविंग द कॉम्पिटेंस का मतलब है कि जिस तरीके से मैं उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या कोई उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी सुधारनी चाहिए और मैं कॉम्पिटेंसी लेके आ सकता हूँ। और फोर्थ है शोइंग मेजरेबल प्रोग्रेस इन अचीविंग द टारगेटेड रिजल्ट्स। मतलब अगर मैं रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाया पहले, तो इस बार मैं अपने क्या करूँ, मेजरेबल प्रोग्रेस दिखाऊँ, एक अच्छी प्रोग्रेस उसमें दिखाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन इज कंसर्न विद ट्रांसलेटिंग डिसीजन इनटू एक्शन। तो ये तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका। उसमें लिखा है एंड प्री सपोजेज दैट डिसीजन इटसेल्फ वाज मेड आफ्टर कंसीडरिंग इट फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। तो मतलब वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के टाइम आप ये मत सोचने बैठ जाओ कि ये सही भी होंगे या नहीं। इसमें हम ये मान के चलेंगे कि भाई जब जिन्होंने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी थी, जो वो लोग थे, बड़े लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को देख लिया होगा कि ये पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना या नहीं। तो नेक्स्ट में हम आते हैं, लिखते हैं कि देयर मे बी ए नीड फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू न्यू कोर्स ऑफ एक्शन एडेप्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू न्यू एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपको ये भी जरूरत पड़ सकती है कि आपको अपने रिसोर्सेज जो हैं आपके पास, उनको एलोकेट करना पड़े टू द न्यू कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जो आप नए तरीके से स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, और आपको ट्रेनिंग देनी पड़े अपने यहाँ पे किसको, जो नए वर्कर्स हैं या जो पुराने वर्कर्स हैं, उनको भी नई ट्रेनिंग देनी पड़े, और अच्छे से अच्छे अप्रोप्रिएट सिस्टम आपको बनाने पड़े, डिवाइस का मतलब बनाने पड़े, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि देयर आर सिचुएशंस व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। वो कहते हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बना देती है, मतलब उसको उससे फ़ायदा तो जाएगा, लेकिन बट इट इज़ शोइंग डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग इट। मतलब देखो बात वही है कि स्टडी प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस पर वर्क नहीं करोगे। आप कहोगे कि मैं 2 महीने का स्टडी प्लान बना लूँ कि IPCC कैसे क्लियर करूँ, बट उस पर काम ना करूँ, तो उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब भाई कहने को तो मैं कुछ भी कह लूँगा ना कि मैं 5 दिन में कर लूँगा, ये कर लूँगा, बट जब तक नहीं करूँगा तब तक तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ये कहता है कि देयर आर सिचुएशन व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट्स ए वेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बट इज शोइंग डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग इट सक्सेसफुली। मतलब हमने स्ट्रेटेजी तो बना ली, बट हमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों, ड्यू टू वेरियस फैक्टर, जैसे कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब आप इसको अपने से रिलेट करो, लैक ऑफ एक्सपीरियंस मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस, आप पे प्रैक्टिस नहीं है, लैक ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज, खैर आप पे तो सब पे रिसोर्सेज हैं, बट एक कंपनी में रिसोर्सेज की कमी हो भी सकती है, और मिसिंग लीडरशिप एंड सोन, मतलब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है और वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कंपनी के अंदर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 2 टॉपिक आ गए होंगे समझ, और ये मेरे हिसाब से चैप्टर 6 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा याद। और अगर आपको लगी हो वीडियो अच्छी तो हमें दीजिएगा एक लाइक, और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।